नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी आई अकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए राजस्थान पटवारी मॉडल पेपर लेके आ गया हूं। सभी विद्यार्थियों के लिए ये मॉडल पेपर जो है एक पत्थर की लकीर साबित होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस पेपर को जो है अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि इसी में से बहुत सारे आपके प्रश्न आने वाले हैं। जो विद्यार्थी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं इसे ध्यान से देखिए, जिनका 23 और 24 को पेपर है। साथ में जो कॉमर्शियल असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, परंतु सभी को बता दूं ये पटवारी के लिए बेस्ट जो है रहेगा। ठीक है, अब मैं रोजाना आपके लिए मॉडल पेपर लेके आऊँगा हर विषय का। तो आप सभी तैयार है? एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना। और प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। सारे पटवारी के पेपर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। कोई भी अपडेट आएगी वो भी मिल जाएगी, जैसे एडमिट कार्ड आएंगे वो भी मिल जाएंगे। चलिए, पहला प्रश्न है आज का। वर्ष 2017-18 में राजस्थान का वानिकी के अंतर्गत क्षेत्रफल राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का प्रतिशत था। आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं और हिंदी में मैं बता रहा हूँ। 8.04%, 8.04% राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, राजस्थान में गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ किया गया था। इस सीरीज में आपको 30-30 क्वेश्चन करके मिलेंगे। तो दूसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 2007-2008 में। अगला प्रश्न, पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में देश के कुल पशुधन का भाग था। तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और पशु गणना से संबंधित प्रश्न इस बार पूछा ही जाएगा, क्योंकि आपकी 20वीं पशु गणना जो है हुई है अभी हाल ही में 2019 में। तीसरे प्रश्न का सही जवाब होगा आपका 10.60%, 10.60। ठीक है, 10.60। ओके, अगला प्रश्न, राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2019-20 में कृषि एवं संबंध क्षेत्र का योगदान था। तो आपके इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा इसका 25.56%। और दोस्तों, आपके 68 क्वेश्चन आने वाले इंडिया जीके और राजस्थान जीके के मिला के, तो ये बहुत सारा वेटेज रखेंगे, आपको पता है इस चीज़ का। अगला प्रश्न, रबी के मौसम में राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल निम्न में से कौन सी है? रबी, ठीक है, बताइए कब फटाफट से। गेहूं। अब इसे याद करने की ट्रिक आपको बताता हूं। रबी में 2 अक्षर आ रहे हैं और गेहूं में भी 2 अक्षर आ रहे हैं। गेहूं और रबी छोटा छोटा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर खरीफ 3 अक्षर आ रहे हैं, तो आप याद रख लो, जैसे बाजरा। ठीक है, 3 इसमें आ रहे हैं, 3 इसमें आ रहे हैं। अब जो बाजरा के साथ जितनी फसलें होती है वो खरीफ में आ जाएगी। जो रबी, जो 2 अक्षरों के साथ गेहूं होता है, तो इसके साथ ही आ जाएगी। और रबी की फसल सर्दी में होती है, ये गर्मी में होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इस प्रकार। गेहूं इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में नए और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार सौर ऊर्जा से बिजली की क्षमता है। तो 6% का सही जवाब है 142 गीगावाट। ठीक है, अगला प्रश्न, राजस्थान में वर्ष 2018-19 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों का निर्माण किया गया। तो ये करंट के इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही जवाब है 2581 किलोमीटर बीटी। अगला प्रश्न, स्मार्ट विलेज योजना प्रारंभ की गई। तो स्मार्ट जो विलेज स्कीम वाज इनिशिएटेड इन द ईयर, कौन सी ईयर में जो है इनिशिएटेड की गई है, किसी ईयर में जो है प्रारंभ की गई है? सही जवाब होगा 2017-18 में। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत हुई है। 90% का सही जवाब है 2 अक्टूबर 2011। और अभी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, चिरंजीवी योजना कब शुरुआत की गई है? चिरंजीवी योजना की शुरुआत कब की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा दोस्तों। तो 1 मई 2021 हो जाएगा। ठीक है, इसे रट के रख लेना भाई, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। चिरंजीवी योजना के बारे में आपको याद रखना है। 5 लाख रुपए तक का इसमें जो है आपको इलाज फ्री है।
ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला, राजस्थान में आशा और आशा सहयोगिनी कहा जाता है क्योंकि वह इसके बीच में संयुक्त कार्य करती है। बताइए 10वें का सही जवाब चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग और महिला और बाल विकास विभाग। अगला प्रश्न, समग्र शिक्षा अभियान के लक्षण हैं। सही जवाब ये सभी स्कूल शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतराल को पाटना, शिक्षा में व्यावसायिकता को बढ़ावा देना, शिक्षा में गुणवत्ता प्रावधान। ओके, सभी राइट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित योजना कौन सी है जो महिला सशक्तिकरण से संबंधित नहीं है। सही जवाब होगा इसका मित्रों पालनहार योजना। ये महिला सशक्तिकरण से संबंधित नहीं है, जबकि चिराली योजना, धन लक्ष्मी महिला समृद्धि योजना, मिशन केंद्र, ठीक है, मिशन ग्राम्य शक्ति, ये तीनों हैं। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में से निम्नलिखित में से 4 शहरों को स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। तो इम्पोर्टेंट फटाफट बताइए इसका आंसर, और ये इम्पोर्टेंट आएगा। जैसे कि एक तो जयपुर, एक उदयपुर, कोटा और अजमेर। याद रख लीजिएगा, आपके जो मेन सिटी है इसमें जोधपुर नहीं है, ये बात याद रखने वाली है, इसमें जोधपुर नहीं है। यदि ऑप्शन में आ जाए तो जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, ठीक है। अगला प्रश्न, बाड़मेर ब्लॉक मुद्रित कपड़े का एक और नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर है अजरक। आपने सुना होगा अजरक प्रिंट, ठीक है, अजरक बाड़मेर से संबंधित है। अगला, इंदिरा रसोई का शुभारंभ किया गया। अभी इंदिरा रसोई का खाना वाना मिलता है ना आपको, नाश्ता वगैरह, ठीक है, 8 रुपये में और 5 रुपये में, 8 रुपये में खाना, 5 रुपये में नाश्ता, उसी की बात पूछी जा रही है यहाँ पर। 20 अगस्त 2020 को याद रखना है आपको, 20 अगस्त 2020 को। अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए। आपको पूर्व से पश्चिम में जो है सुव्यवस्थित करना है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 करौली, उसके बाद सवाई माधोपुर, फिर अजमेर, फिर जोधपुर, ठीक है। अगला प्रश्न, साझा अभियान बाल विवाह मुक्त राजस्थान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो 17 का नंबर का राइट आंसर हो जाएगा राज्य की रणनीति और कार्य योजना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सहायता से लागू की गई। अगला प्रश्न, डेगाना, बिलाड़ा, पाली और जालोर बाग है, किसके बाग है। तो सभी को पता है डेगाना, बिलाड़ा, पाली, जालोर किसके बाग है, लूनी बेसिन के। किस बेसिन के, लूनी बेसिन के। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है। तो सांबर झील में इनमें से कौन सी नदी गिरती है, मेंढा, मेंढा नदी जो है सांबर झील में गिरती है। अगला, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून के अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है। अरे इसका राइट आंसर तो सभी विद्यार्थी दे सकते हैं, दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, जैसे झालावाड़ हो गया, आपके थोड़ा बहुत उदयपुर का जो उधर का एरिया है, मतलब दक्षिण वाला, ठीक है, इम्पोर्टेंट। अगला, कुंभलगढ़ और गोगुंदा पहाड़ियों के बीच कौन सा पठार है, इसे याद रखने की ट्रिक है बोकुंगा, बोकुंगा, ठीक है। कु से तो कुंभलगढ़, गो से गोगुंदा और बो से बोराट। तो बोराट कहाँ है, ये रहा। तो आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं, ट्रिक है। राजस्थान के किस जिले में लाल मिट्टी मिलती है। तो लाल मिट्टी कहाँ मिलती है मित्रों, जहाँ पर डूंगर पर्वत होंगे वहीं लाल मिट्टी मिलेगी ना। तो डूंगर पर्वत कहाँ है, सिरोही में है ज़्यादा, तो सिरोही में लाल मिट्टी मिलेगी। इम्पोर्टेंट, याद हुआ ना ट्रिक से। अगला, निम्न में से कौन सा वृक्ष राजस्थान का राज्य वृक्ष है। तो यहाँ पर एकमात्र विश्व का वृक्ष मेला लगता है, कौन से गांव में, खेजड़ी गांव में। क्यों खेजड़ी के लिए, तो राज्य वृक्ष कौन सा हुआ, खेजड़ी। तो आपको याद रखना है खेजड़ी, ठीक है। इसे जुड़ा नाम है नम्रता, अमृता दोस्तों, अमृता, ठीक है, अमृता देवी।
363 लोगों की यहाँ पर जो है इन्होंने जान दी थी, इन्होंने मिलके। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, करती तो चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में कौन सी जगह से, ये बात आती है एक इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसका बहुत सारे बच्चे गलत आंसर दे सकते हैं, बेसरोडगढ़ भी दे सकते हैं, चित्तौड़ नहीं देंगे, कोमलगढ़ नहीं देंगे, कंफ्यूजन रहेगा चौरासीगढ़ और बेसरोडगढ़ में, तो आपका चौरासीगढ़ राइट आंसर होगा। ओके, चलो अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में द्वितीय वायु ऊर्जा प्लांट स्थापित किया गया? तो 25वें का सही जवाब होता है आपके ऑप्शन नंबर 4 प्रतापगढ़। अगला प्रश्न, सुमेलित करने वाला, निम्नलिखित युग्मों को कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है? मतलब इनमें सुमेलित नहीं है वो ढूंढना है आपको, तो आपका ये नहीं है, इसके अलावा सब सुमेलित है। गंगनहर, गंगानगर, बीकानेर, व्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, माई बजाज सागर राजस्थान और गुजरात। ठीक है, तो समझ में आ गया, राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश गलत है और यहाँ पर सही है, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। वेरी गुड। अगला प्रश्न, दिए गए खनिजों एवं उनके खनन क्षेत्रों में से त्रुटिपूर्ण गलत युग्म की पहचान कीजिए। खनिज और खनन क्षेत्र 27वें का राइट आंसर ये वाला गलत हो जाएगा। इसके अलावा लोएस्ट नात्रा के पास सही है, तांबा, खेतड़ी, सिंगाना एकदम सही है, जस्ता एवं सीसा, जावर एकदम करेक्ट है। नीली क्रांति निम्न से किससे संबंधित रखती है? नीली क्रांति सभी को पता होगी, नीली क्रांति, और ये तो बिल्कुल सभी को पता है एकदम, मत्स्य उत्पादन से, मछली फिश प्रोडक्शन से। ठीक है, मछली का उत्पादन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होता है गाई, हरियाणवी, मुर्रा। गाई, हरियाणवी, मुर्रा सुमेलित नहीं है, जबकि भेड़, बागड़ी, मारवाड़ी, बकरी, जमनापुरी, जारवाली, ऊंट, गोमत, बीकानेरी, ये सही है। अगला प्रश्न आज का लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार क्या था? तो आपने पता होगी आपके राजस्थान में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, याद रखने की ट्रिक बताइए। राजस्थान में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, कितने एमएलए बनाए जाते हैं राजस्थान में, वही प्रश्न इसका राइट आंसर होगा 200, तो 200 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ट्रिक है याद करने की। ठीक है, जो ट्रिक है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब इसमें एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, चंबल नदी के उद्गम, चंबल नदी का उद्गम जो है कहाँ से होता है? एमपी से, मध्य प्रदेश से होता है, मध्य प्रदेश से होते हुए ये यूपी जाती है, बीच में राजस्थान पड़ता है, एक बांध एमपी में आता है, उसका नाम है गांधी सागर। ठीक है, उसके बाद आपका जो है इसमें राणा प्रताप सागर आता है। ठीक है, कोटा बैराज, जवाहर सागर, ये सारे इस बांध जो है, 4 बांध जो है राजस्थान के इस नदी में। और उबड़ खाबड़ वाली मतलब जो है सबसे ज़्यादा जो कटाव नदी करती है, बीहड़ सबसे ज़्यादा जो नदी बनाती है वह है चंबल, तो ये आपको याद रखनी है। और ये बंगाल की खाड़ी की नदी है, कौन सी खाड़ी की? बंगाल की खाड़ी की नदी है, और इस नदी का उपनाम है चर्मणवती। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगी आपके, इन सभी बातों को याद रखिएगा। और अगले सेशन में 30 क्वेश्चन और लेके आएंगे जीके के आपके लिए मॉडल पेपर के। तो आपको ये मॉडल पेपर कैसा लगा एक बार कमेंट करके सभी बच्चे मुझे बताएंगे। धन्यवाद सभी को बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर बहुत अच्छा जाए और गया हो। ठीक है, जब भी वीडियो देखें आप तब आपके लिए बेस्ट ऑफ लक।